भूतैर्महद्भिर्यैमः पुरो विभुर्निर्मायशेते यदमुषु पुरुषः भुङ्क्ते गुणान् षोडशात्मकः सोऽलङ्कृशिष्ट भगवान् वचांसि मे बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक इनके पद वंदन किए नाशत विघ्न अनेक राधा मेरी स्वामिनी मैं राधे तेरो दास जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन को वास सब कुछ दीन्हा आपने भेंट करूं क्या नाथ नमस्कार की भेंट लो जोड़ूं दोनों हाथ ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोलिए वृंदावन बांके बिहारी लाल की शंकर भगवान की श्री हनुमान जी महाराज की श्री सिद्धनागेश्वर महादेव की श्रीमद्भागवत महापुराण की जय जय श्री राधे। प्रेम से कहिए श्री राधे। आइए सर्वप्रथम अपने मन और वाणी को पवित्र करने के लिए पावन भगवन नाम का आश्रय ग्रहण करते हुए श्री मधुराष्टकम अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम।
हसितं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं हृदयं मधुरं गमनं मधुरं हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं वचनं मधुरं चरितं मधुरं वचनं मधुरं वलितं मधुरं वसनं मधुरं वलितं मधुरं चलितं मधुरं रमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं वेणुर्मधुरो वेणुर्मधुरा वेणुर्मधुरो रेणुर्मधुरा पाणिर्मधुर पादो मधुरा पादो मधुरा नृत्यं मधुरं सत्यं मधुरं नेत्रं मधुरं जय हो सख्यं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं जय हो बिहारी जी। मधुरं पीतं मधुरं गीतं मधुरं पीतं मधुरं भुक्तं मधुरं सुखं मधुरं भुक्तं मधुरं सुखं मधुरं रूपं मधुरं तिलकं मधुरं रूपं मधुरं तिलकं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं करणं मधुरं करणं मधुरं करणं मधुरं करणं मधुरं हरणं मधुरं रमणं मधुरं हरणं मधुरं रमणं मधुरं वमितं मधुरं शमितं मधुरं
रखिलं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरं गोपी मधुरा लीला मधुरा गोपी मधुरा लीला मधुरा योक्तं मधुरं सुखं मधुरं सुखं मधुरं श्रेष्ठं मधुरं श्रेष्ठं मधुरं इष्टं मधुरं शिष्टं मधुरं मधुराधिपते अखिलं मधुराधिपते अखिलं मधुरं मधुराधिपते अखिलं मधुरम् हे बिहारी जी गोपा मधुरा गावो मधुरा गोपा मधुरा गाओ मधुरा 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 यष्टिर्मधुरा श्रीश्रीर्मधुरा फलितं मधुरं फलितं मधुरं फलितं मधुरं फलितं मधुरं मधुराधिपते अखिलं मधुरं मधुराधिपते अखिलं मधुरं मधुराधिपते अखिलं मधुरं मधुराधिपते अखिलं मधुरं अधरं मधुरं वदनं मधुरं वदनं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं नयनं मधुरं अभिगाये हसितं मधुरं हृदयं मधुरं गमनं मधुरं हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपते मधुराधिपते अखिलं मधुरं मधुराधिपते मधुराधिपते अखिलं मधुरं मधुराधिपते मधुराधिपते अखिलं मधुरम् अधरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं। प्रेम से कहिए श्री राधे। सभी 3 बार बोलेंगे श्री विष्णवे नमः, श्री विष्णवे नमः, श्री विष्णवे नमः। परम मंगलमय परात्पर सच्चिदानंद स्वरूप सर्वांतर्यामी सर्वव्यापक सर्वहृदयस्थ सर्वदेहस्थ सर्वाधार सर्वज्ञ सर्वेश्वर
सर्वशक्तिमान सर्वगुण संपन्न मकराकृत कुंडल विभूषित वंशी विभूषित पीतांबरधारी नंद नंदन भगवान श्री कृष्ण की वांगमय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत को कोटि कोटि वंदन अभिनंदन। परम दयालु वरसराज रसराज श्री वृंदावन बांके बिहारी लाल की विशेष अनुकंपा से, राधा वल्लभ लाल के विशेषानुग्रह से और हमारे श्री सिद्ध नागेश्वर महादेव के कृपानुग्रह से आज हम सभी संबलहेड़ी ग्रामवासी सद्भागी बने हैं कि हमको भगवान की जो दिव्य दुर्लभ कथा है श्रीमद् भागवत वो हमको सुलभ हुई है और हमारे गांव के मध्य में आकर स्वयं भागवत बिहारी भगवान यहाँ पर विराजमान हुए हैं। लिखा है पद्म पुराण में, तेने यम वांगमयी मूर्ति ही प्रत्यक्षा वर्तते हरे है। ये जो आपके सामने सदग्रंथ रखा हुआ है, बोले ये क्या है? ये मात्र केवल एक पुराण तक सीमित नहीं है, ये केवल शास्त्र नहीं है या केवल ये पोथी नहीं है, अपितु पद्म पुराण कहता है तेने यम वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे। ये साक्षात वृंदावन बांके बिहारी का शब्द विग्रह है, भगवान बांके बिहारी जी का ही स्वरूप है। क्योंकि आप जैसे जैसे कथा श्रवण करते रहेंगे तो उसमें वर्णन आता है कि जब भगवान श्री कृष्ण इस धरती को, इस धराधाम को जब छोड़कर जाने लगे तो भगवान का तो जो देह होता है, शरीर होता है, वो बड़ा दिव्य होता है। तो भगवान जिसे आप खेड़ा कहते हैं ना, पीपल का वृक्ष, इसलिए मैं आज जब खेड़ा में गया तो मैं कह भी रहा था कि बिना पीपल के खेड़ा कैसा, इसलिए वहां पर पीपल का पेड़, अश्वत्थ का पेड़ होना चाहिए। बिना पीपल के, अश्वत्थ के खेड़े की कल्पना नहीं की जा सकती। भगवान नारायण गीता में कहते हैं वृक्षाणाम अश्वत्थोहम, वृक्षों में जो पीपल है वो साक्षात नारायण अर्थात साक्षात मैं हूं। तो भगवान श्री कृष्ण भी जब इस धरती से जाने लगे तो उसी खेड़ा के नीचे बैठे भगवान और उन्होंने अपने देह को किया अंतर ध्यान। देह तो भगवान की अंतर ध्यान हो गई और अब भगवान के शरीर से एक दिव्य ज्योत निकली, दिव्य तेज प्रकट हुआ। सब सोचने लगे कि भगवान का दिव्य तेज कहाँ जाएगा, कहाँ जाएगा। तो पद्म पुराण कहता है कहाँ गया वो तेज कि स्वकीयं यद भवे तेजः तच्च भागवते दधात। स्वकीयं यद भवे तेजः, जो भगवान के शरीर से दिव्य तेज निकला वो कहाँ गया? बोले वो स्वकीयम यद भवे तेजस तच्च भागवते दधात, वो भागवत के ही अंदर प्रविष्ट हो गया। इसीलिए भागवत केवल पोथी नहीं है, प्रत्यक्ष कृष्ण एव ही, ये तो साक्षात भगवान श्री कृष्ण है। और ये अपने मर्जी से आते हैं। आप अन्य, हो सकता है आप अपना मकान अपनी मर्जी से बना लो, हो सकता है कि आप अपनी मर्जी से कोई अन्य काम कर लो, उसमें आपकी प्लानिंग चल सकती है। लेकिन भगवत कार्य प्लानिंग तो करनी ही पड़ती है, लेकिन जब तक भगवान की इच्छा ना हो तब तक ये प्लानिंग सक्सेस नहीं होती। अन्यथा यहाँ पर कथा मुझे याद है, मेरी 2008 में कथा हुई थी। उस समय मेरी चौथी या पांचवी भागवत थी और आज भागवत करते करते अभी 100 भागवत अभी हमने पूरी की है, 101वीं भागवत है। अब 100 भागवत करने में कितना समय लग जाता है? तो आज लगभग 14 साल हो गए, 13-14 साल। तो इस 13-14 साल में इतने सारे शिष्य परिकर होने के बाद भी, चाहने के बाद भी 14 साल लग गए पुनः आने में कथा के लिए। तो इससे क्या सिद्ध होता है? सत्संग बड़ा दुर्लभ होता है। एक सत्संग को पुनः प्राप्त करने में 14 साल लग गए और इस 14 साल में कितने तो ऊपर जा लिए।
और हो सकता है कि थोड़ी सी संख्या कम भी होती, वो संख्या कोरोना ने बढ़ा दी। 100 ने जाना था तो 400 चले गए। तो कितना कुछ बदल जाता है 14 साल में, लेकिन सत्संग प्राप्त नहीं हुआ। तो आज भगवत कृपा से, हाँ, बिना चाहे तो नहीं होता, संकल्प तो करना ही पड़ता है। लेकिन जब आपके अच्छे संकल्प के साथ जब मेरे बांके बिहारी जी की कृपा दोनों जुड़ जाती है ना, तब जाकर कोई ऐसा स्वरूप देखने को गांव के बीच में मिलता है। हाँ, माध्यम तो कोई बनता ही है। अब गंगा जी ने तो धरती पे आना ही था, क्योंकि भगवान ने सोच लिया था, लेकिन माध्यम तो चाहिए। तो फिर माध्यम क्या बनी कि कपिल मुनि के शाप से वो सगर के 60,000 पुत्र भस्म हो गए, अपराध कर दिया था। तो उनको लाने के लिए उनके जो वंशज हैं, उन्होंने गंगा जी को लाने के लिए तपस्या करी। अंशुमान ने तपस्या करी, फिर दिलीप ने तपस्या करी, और फिर उनके पुत्र भगीरथ जी ने तपस्या करी, और तब जाकर फिर भगीरथ जी के तप के प्रभाव से गंगा जी इस धरती पे आई। तो गंगा जी को लाने के लिए निमित्त कौन बना? बोलो, भगीरथ जी महाराज बने। तो गंगा को लाने के लिए कोई निमित्त तो चाहिए। तो वो भी गंगा है, उस गंगा को भगीरथ जी लाए, और अब ये जो गंगा है, अब इसको भी लाने के लिए कोई निमित्त तो चाहिए था। भले ही आप जैसे ठाकुर जी ने गोवर्धन उठाया, तो फिर सभी गाल वालों ने क्या कहा, अरे कन्हैया तू चिंता ना करे, हमने अपनी लाठी लगा दी, हमने अपनी छतरी लगा दी, तेरी उंगली पे कछु वजन ना आएगो, तू चिंता मत कर। अब भले ही अब उनकी लाठी पे थोड़ा ही गोवर्धन टिको है, उनके छतरी पे थोड़ा ही गोवर्धन टिको है, लेकिन भगवान ने सबको श्रेय दिया कि हाँ भैया तुमने भी गोवर्धन उठायो है। तो वैसे ही ये भागवत जैसो इतो बड़ो पहाड़ जो है, ये गोवर्धन है। तो इसमें भले ही आप सबकी लाठियां लगी हैं, आप सबकी छतरी लगी है। इस 7 दिन तो ये भी 7 दिन तक भगवान ने गोवर्धन 7 दिन तक उठाया। तो इस भागवत रूपी गोवर्धन को भी 7 दिन आप लोगों ने ही उठाना है। श्रेय सबको जाता है, लेकिन फिर भी गंगा जी को लाने के लिए कोई भगीरथ तो चाहिए। तो इस कथा के भगीरथ हमारे संजीव जी बैठे हैं पीछे। ये कई चक्कर मारते हैं 1 साल में हमारे यहाँ, और यहाँ पर तो बहुत सारे शिष्य परिकर हैं, लेकिन किसी को चिंता नहीं, बस एक बार गुरु बना दिया। लेकिन संजीव जी हर 3 महीने में जब तक चाय पी के ना आ जाए गुरु जी, क्या उनको बेचैनी सी होती है, तो हर 3 महीने में आ जाते हैं। तो बड़े साल से कह रहे थे कि गुरु जी एक होनी चाहिए। अब हमारा भी कुछ समय का अभाव, कुछ थोड़ा सा, इतना बड़ा आयोजन है, सब कुछ देखना होता है। धनात् धर्मम ततः सुखम, भाई धर्म करने के लिए भी धन तो चाहिए। धनात् धर्मम, धन से धर्म होता है, और फिर धर्म से सुख की प्राप्ति होती है। तो फिर इस बार संजीव जी ने कहा, नहीं, हमारे जो भी आपके शिष्य परिकर हैं, उन्होंने आश्वासन दिया है कि उन आयोजन में हम आपका साथ देंगे। और तब हमारे संजीव जी आगे आगे भगीरथ जी की तरह चले, और बांके बिहारी की कृपा साथ में जुड़ी, और आप सबका भाव साथ में जुड़ा। और देखो कैसे ये भागवत भागीरथी, ये भागवत रूपी गंगा भी 14 साल के बाद संबलहेड़ी में इसका स्रोत फूटने लगा। क्या फूटने लगा? स्रोत। सच मानिए, ये सत्संग का स्रोत बड़ा दुर्लभ होता है। जैसे नदियों के किनारे पहले देखा होगा आपने, स्रोत फूटते थे ना, उसको ओगल भी कहते हैं, आप लोगों के में भी ओगल कहते हैं। तो पानी सा फूटता है जगह जगह, बड़ा मीठा पानी होता है। तो बस ऐसा ही स्रोत जो ये फूटा है संबलहेड़ी के बीच में, ये आप सबके भाव का ही नतीजा है। क्योंकि जब भाव पुष्ट होता है तभी जल प्रकट होता है, भाव से ही जल प्रकट होता है। जब व्यक्ति देखा नहीं आपने कि जब आप भावना में बहुत बहते हैं, बहुत प्रसन्न होते हैं, तो आंखों से भी अश्रु प्रवाहित होता है। आपका वो भाव आंखों में खुशी के आंसू जिसे कहते हैं, तो वो जो भाव है जल के रूप में आंखों से निकलने लगता है। जब भगवान शंकर आनंद की अनुभूति करते हैं तो उनके मस्तिष्क से भी गंगा जी की धार निकल पड़ती है। तो कहने का तात्पर्य, भाव में वो सामर्थ्य है जो पत्थर में भगवान को प्रकट कर दे। भावे ही विद्यते देवः, तो भाव ही वो है जो पत्थर में भगवान प्रकट कर देता है, और भाव ही वो है जो सत्संग जैसे स्रोत का निर्माण कर देता है। और उसके बाद भी अगर आपने इस जल का पानी नहीं पिया,
इस सत्संग रूपी गंगा में 7 दिन तक अवगाहन नहीं किया, स्नान नहीं किया, आज चले जाएंगे, कल चले जाएंगे, आज ये काम है, वो कल वो काम है, तो बुरा मत मानियो भैया। शास्त्र में जो लिखा है वो बता रहा हूँ। शास्त्र कहता है स आत्महा, अर्थात उसने तो मानो जीते जी अपनी हत्या कर ली। इसको आत्महत्या कहते हैं ना। आत्महत्या केवल शरीर की हत्या करना ही नहीं होता, आत्महत्या इसको भी आत्महत्या कहते हैं कि सामने सत्संग बह रहा है, घर में आवाज जा रही है, पता है कितना सुंदर भाग बिहारी जी चलकर आए हैं, नारायण ने कृपा करी है हम पर, हमको ये 7 दिन हमारे 70 दिन 70 साल संवारने के लिए ठाकुर जी ने दिए हैं, उसके बाद भी अगर सत्संग में ना आओ तो शास्त्र कहता है स आत्महा, अरे इसने तो अपनी आत्महत्या कर ली। चित्तम विधाय शुक शास्त्र कथा न पीता, बोले जिसने अपने जीवन में भागवत की कथा पूरी श्रवण नहीं की, बुरा मत मानना। पद्म पुराण में लिखा है कि ये न शठे न किंचित चित्तम विधाय शुक शास्त्र कथा न पीता। 50-50, 60-60, 70-70 साल का जीवन हो गया है, जवानी बुढ़ापे की ओर दौड़ रही है, बुढ़ापा मौत की ओर दौड़ रहा है, फिर भी आज तक भागवत की कथा जिसने पूरी श्रवण नहीं की, बोले उसका जन्म तो सिर्फ अपनी माता को प्रसव पीड़ा पहुंचाने के लिए हुआ है। पैदा होते हुए जो माँ को दर्द होता है ना, बोले उसका जन्म तो सिर्फ माँ को उस दर्द को पहुंचाने के लिए हुआ है, और कोई उसका जीवन का प्रयोजन नहीं है। इसलिए मेरा कहने का तात्पर्य बस यही है माताओं कि ये जो अवसर मिला है इसको चूकना मत। आज चले जाएंगे, कल चले जाएंगे नहीं, आप साक्षात इसके साक्षी बनिए। परीक्षित साक्षी यत। आजकल तो घर में बैठे बैठे भी सारी सुख सुविधाएं हैं हमको। यूट्यूब में भी हर कोई अपना भागवत कथा आदि देख लेता है, देखते हैं ना, यूट्यूब में भी भागवत आदि हम देखते हैं। लेकिन फिर भी आपको यहाँ आना अनिवार्य क्यों है? क्योंकि आप जैसे कि टीवी में गंगा जी तो देख सकते हैं कि वाह देखो क्या बढ़िया गंगा बह रही है, फोन में भी देख सकते हैं, लेकिन क्या उस गंगा को आप छू सकते हैं? फोन में गंगा बह रही है, छू सकते हैं? नहीं छू सकते। फोन में अगर आपको थोड़ा सा छींटे मारने हैं तो फोन में हाथ डाल के गंगा जी के जल के छींटे मार सकते हैं? नहीं मार सकते। तो ये सुविधाएं तो उनके लिए है जो दूर हैं, जो वास्तव में नहीं आ सकते। लेकिन यदि आपके बगल में गंगा बह रही हो तो आप आइए, कानों से ये शब्द प्रवाह जब अंदर जाएगा तो ये आपके अंदर तक जीवन को सार्थक करेगा, कृतार्थ करेगा। तो इसलिए जैसे गंगा जी का स्पर्श करना है तो गंगा जी के घाट पर जाना पड़ेगा, वैसे ही भागवत रूपी गंगा का अगर आनंद लेना है तो इस भागवत पांडाल अर्थात इस घाट में भी आपको आना पड़ेगा। 2 बात। और एक बात और बताऊं, हो सकता है कि हमने तो पूरे गांव में आवाज़ जाए इसलिए हॉर्न के माध्यम से सारी व्यवस्था की हुई है, गांव में आवाज़ जा रही है। कई लोग ऐसे भी निकल के आते हैं 7वें दिन, राम राम जी, हमने भी कहा राम राम। अच्छा ताऊ कथा में आए थे? नहीं, मैं तो छती पे से सुन रहा था, खटिया पे पड़ा हॉर्न की आवाज़ आ रही थी बहुत साफ। अब घर की भी तो चौकीदारी करनी थी। तो ये भी एक श्रोता के लक्षण नहीं है, क्योंकि कभी भी हमारे गांव में जब खुद बिहारी जी प्रकट हुए हैं तो उनके पास जाकर कथा में ना बैठना, ये तो एक तो कथा का अपमान है। क्या है? एक तो कथा का अपमान है, दूसरा खटिया में पड़ा सुन रहा था मैं। भाई हर चीज को सुनने की एक विधि होती है। दवाई तो एक तरफ खाई आपने, बुखार उतर नहीं रहा है, 4 दिन जाके डॉक्टर पे गुस्सा आया, अरे कैसी दवाई दी, बुखार उतरा नहीं, 4 दिन हो गए। तब डॉक्टर ने कहा दवाई तो ली थी ना, 3 टाइम ली थी। बोले परहेज किया था, ये मत खाना ना, वो तो नहीं किया था, दही भी खा रहा था मैं तो, मट्ठा भी पी रहा था। तो एक तरफ तो बुखार की दवाई खा रहा है, दूसरी तरफ दही भी खा रहा है, मट्ठा भी खा रहा है, तो दवाई लगेगी। तो ऐसे ही ये भागवत क्या है? भवौषधि है, ये भी एक औषधि है। इसको सुनने से कल्याण होता है, बिल्कुल निश्चित बात है, लेकिन इसके भी तो कुछ नियम हैं।
कैसे सुनना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो खटिया में पड़ा पड़ा सुनना ये तो अनादर है। हाँ, जो अस्वस्थ हो, बिल्कुल असक्षम हो, उसकी बात अलग है। तो घर में बैठा बैठे सुनना भी अपराध है। दूसरी बात, कई लोग ऐसे भी 7वें दिन निकल के आते हैं कि हमने तो पूरी कथा सुनी, नीचे तो ढंग से आवाज नहीं आती थी, लेकिन हॉर्न की आवाज छत पे बढ़िया आती थी, छत पे बैठ के सुनते थे। तो व्यास आसन से ऊंचे आसन पर बैठकर कथा सुनना भी अपराध है। वक्ता के आसन से ऊपर बैठकर भी, तो छत क्या हो गई, ऊपर हो गई ना। ये कितना है, 5 फीट है, छत कितनी हो गई, 10 फीट की तो होगी। प्रमाण बताता हूं। जब महाभारत का युद्ध हुआ, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को क्या सुनाई, बोलो, गीता सुनाई। तो गीता के दूसरे अध्याय में अर्जुन ने दोनों हाथ जोड़कर भगवान को कहा, प्रभु शिष्यस्तेहम साधि माम त्वाम प्रपन्नम अहम ते शिष्यः, मैं तुम्हारा शिष्य हूँ। तो आपने मुझे ज्ञान दिया है, इसलिए आप हमारे मित्र ही नहीं हैं। हे केशव, शिष्यस्तेहम, आप हमारे गुरु भी हैं, क्योंकि आपने ज्ञान दिया। मैं आपका चेला हो गया, मैंने आपसे नामदान ले लिया, दीक्षा ले ली। और जैसे ही अर्जुन ने कहा मैं आपका शिष्य हूँ, तब तक हनुमान जी भी आ गए। हे कृष्ण, मैं भी तुम्हारा शिष्य हूँ। हनुमान जी को प्रभु ने कहा, द्वारिकाधीश ने, तुम मेरे शिष्य कब हुए? तो बोले, जैसे अर्जुन को आपने ज्ञान दिया, अर्जुन ने आपका ज्ञान सुना, तो ये आपका चेला बन गया। तो मैंने भी तो आपका 18 दिन तक गीता का ज्ञान सुना, इसलिए मैं भी चेला हो गया। तो कन्हैया ने कहा कि तुमने कहाँ से सुना, तुम तो मुझे कहीं दिख नहीं रहे थे हनुमान जी। तब हनुमान जी ने क्या कहा, अर्जुन का जो रथ है, अर्जुन के रथ में जो झंडा है ना, उस झंडे में कौन बने हैं, हनुमान जी बने। तो हनुमान जी कहते हैं, झंडे पे बैठ के मैंने सारी तुम्हारी गीता सुनी। तब भगवान श्री कृष्ण ने, मर्यादा बनी रहे इसलिए, जो साक्षात शंकर ही हनुमान जी हैं, उन हनुमान जी को भी क्या कहा कि तुमने वक्ता से, व्यास से ऊंचे बैठकर कथा सुनी है, गीता सुनी है, इसलिए तुमको कोढ़ हो जाएगा। तो हनुमान जी के पूरे शरीर में क्या हो गया था, बोलो, कोढ़ हो गया था, क्योंकि वक्ता से ऊंचे आसन पर बैठकर सुना। तब फिर हनुमान जी ने कहा कि क्या अपराध, इस अपराध के लिए मुझे क्या प्रायश्चित करना है जिससे कि मैं इस अपराध से निवृत्त हो जाऊं। तब भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा, बोले, गीता पर तुम महाभाष्य लिखो। महाभाष्य का अर्थ होता है गीता पे तुम अपनी बुद्धि के अनुसार एक विवेचन उसका करो, विस्तृत व्याख्या करो, इससे तुम्हारा कोढ़ ठीक हो जाएगा। तब हनुमान जी ने गीता के ऊपर महाभाष्य लिखा, उसके ऊपर बड़ी व्याख्या करी, तब जाकर हनुमान जी के शरीर का कोढ़ शांत हुआ। तो ये तो भगवान की एक लीला है हमको ज्ञान देने के लिए, नहीं तो हनुमान जी में कम सामर्थ्य थोड़ा ही है। लेकिन हम सबको, समाज को एक संदेश देने के लिए कि जब हम किसी चीज का, औषधि का जब पान करते हैं तो उसके क्या विधि निषेध हैं, इसका भी पालन नहीं होगा तो फिर फल नहीं प्राप्त होगा। इसलिए कथा आपको फल देगी, ये निश्चित है। फलम प्राप्नोत्य संशयम, इसमें किंचित भी संशय नहीं होना चाहिए। लेकिन बस यह है, अगर भागवत का पूरा फल चाहते हो तो भागवत पहले दिन से लेकर पूर्णाहुति का गोला तब तक ना पड़ जाए, एक तो छूटना नहीं चाहिए, और भागवत के जो कुछ विधि निषेध बताए गए हैं उसका पालन करना चाहिए। तो बस फिर तो कहना ही क्या, कि यम यम चिंतयते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम। बस उससे जो मांगता है वही फल उसको प्राप्त हो जाता है। बोलो भागवत बिहारी भगवान की जय। तो मैं यही निवेदन कर रहा था कि आप सबको ये सौभाग्य भागवत श्रवण का प्राप्त हुआ। सुंदर व्यासपीठ और व्यासपीठ के पार्षद स्वरूप भगवत चरणारविंद भ्रमर ब्राह्मण वृंद, आचार्य वृंद, संगीतकार भाई और समुपस्थित विराजमान भक्तिमती शक्तिमती माताएं, बहनें,
उन सबके हृदय में विराजमान अपने श्याम सुंदर को प्रणाम करते हुए आइए हम भागवत का महात्म्य श्रवण करते हैं। क्या श्रवण करते हैं? बोलो। महात्म्य। महात्म्य का अर्थ क्या होता है? शॉर्ट आप लोगों के पास से महात्म कहते हैं ना, महात्म क्या कहते हैं? हाँ, तो संस्कृत का शब्द क्या है? महात्म्य। क्या है? तो महात्म्य का अर्थ होता है महिमा। क्या होता है? महिमा। तो जब हम कोई भी ग्रंथ श्रवण करते हैं तो सबसे पहले उसका महात्म श्रवण करते हैं। तो किसी ने कहा कि अरे सीधा कथा ही सुना दो ना, महात्म क्यों सुनना? तो भैया बिना महात्म्य के कथा सुनने में आनंद नहीं आता, क्योंकि सबसे पहले जिस कथा के लिए हम अपने काम धंधे छोड़ेंगे, 3-3 4-4 घंटा बैठेंगे, पहले उसकी महिमा तो पता चले, उसकी महिमा क्या है। जैसे कि हम दुकान में जाते हैं, मार्केट में जाते हैं, तो एक क्रीम रखी है 100 ml की। 100 ml की क्रीम एक कितने की है? 70 रुपये की है। और दूसरी अलग ब्रांड की जो क्रीम है वो 700 रुपये की है। दोनों 100 ml, लेकिन एक 70 रुपये की है और एक 700 रुपये की। तो आपने 700 रुपये की उठाई। मैंने कहा अरे वही उतनी ही क्रीम, उतने ही वजन की क्रीम जब 70 में मिल रही थी तो तुमने 700 की क्यों उठाई? तो आप क्या कहेंगे? भाई हमने ऐसे ही थोड़े उठा ली 700 की, पहले हमने इसकी क्वालिटी देखी। केवल क्रीम की ही बात नहीं, कुछ भी आप प्रोडक्ट लेते हैं मार्केट में तो उठा के देखते हैं, चेक करते हैं इसमें क्या क्वालिटी है, क्या गुणवत्ता है। अगर आपको उसकी क्वालिटी समझ आ गई तो फिर पैसे ज़्यादा भी लग रहे होंगे तो आप सोचोगे नहीं भैया इसमें तो अच्छी चीज़ें पड़ी है, हमारी स्किन में किसी भी प्रकार का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा, इसमें नेचुरल चीज़ पड़ी है, इसमें केमिकल नहीं पड़ा है। तो जब आपका विश्वास हो जाएगा कि इसकी तो बड़ी महिमा है, इसमें तो बड़ी क्वालिटी है, तो फिर आप 70 वाली नहीं, आप 700 वाली भी ले लोगे। 10 गुना पैसा ज़्यादा खर्च क्यों किया आपने? क्योंकि आपको उसकी महिमा समझ आ गई। तो बस वैसे ही किसी भी ग्रंथ को जब माताओं हम श्रवण करते हैं तो उसकी महिमा सुनने से हमारा उसके प्रति झुकाव बढ़ता है, हमारा उसके प्रति श्रद्धा बढ़ती है। श्रद्धा बढ़ेगी तो समर्पण बढ़ेगा, और समर्पण बढ़ेगा तो फिर आप अपने काम धंधों को छोड़कर आपके दिमाग में बात बैठ जाएगी कि भैया काम धंधे तो कभी समाप्त होने वाले नहीं। इतनी दुर्लभ कथा मेरे बांके बिहारी की कृपा से हमें प्राप्त हुई है, ये काम धंधे कभी समाप्त नहीं होंगे। इसलिए 7 दिन के बाद जैसे भी हम कर लेंगे, लेकिन 7 दिन तक हम कथा नहीं छोड़ेंगे। फिर आप कथा की ओर दौड़ोगे, काम की ओर नहीं दौड़ोगे। तो ये कब होगा? जब आपको भागवत की महिमा समझ आ जाएगी कि भागवत की महिमा कई गुना अधिक है हमारे काम धंधों से। जो काम धंधों में उलझा है और भागवत छोड़ दी, तो इसका क्या अर्थ निकल रहा है? इसका अर्थ ये निकल रहा है कि अपने घर के काम को वो भागवत से ज़्यादा महिमा मानता है अपने घर के कामों की। लेकिन अगर काम धंधे छोड़कर भागवत में आओगे तो इसका मतलब आप भागवत की महिमा को घर के काम धंधों से अधिक मानते हैं। प्रेम से कहिए श्री राधे। तो इसलिए सबसे पहले भागवत की महिमा सुननी चाहिए। भागवत की महिमा कौन सुनाएगा? भागवत की महिमा भागवत में नहीं है। किसी ने पूछा भागवत में क्यों नहीं है भागवत की महिमा? बोले जो बड़े लोग होते हैं, श्रेष्ठ लोग होते हैं, वो अपनी बढ़ाई खुद नहीं करते, स्वयं नहीं करते। महिमा मतलब बढ़ाई, प्रशंसा। कहा ना कि बड़ा बढ़ाई ना करे, बड़े न बोले बोल, और हीरा कबहू ना कहे मैं हूँ बड़ा अनमोल। हीरे को अपनी प्रशंसा स्वयं नहीं करनी पड़ती कि मैं बड़ा मूल्यवान हूँ, कोई ढोल नहीं पीटना पड़ता। वो अमूल्य है, वो मूल्यवान है, बिना ढोल पीटे भी हम जानते हैं। और अपनी बढ़ाई अपने मुंह से अच्छी थोड़ी लगती है। आप स्वयं पड़ोसी के यहाँ बैठकर कहने लगो अरे मैं बहुत अच्छा हूँ, बार बार कहो अरे मैं तो बहुत अच्छी हूँ, मेरा स्वभाव बहुत अच्छा है, वो हंसेगा। अपनी बढ़ाई किसके मुंह से अच्छी लगती है? जब कोई आपके पीठ पीछे कहे हाँ कि फलाने की बहू तो बहुत अच्छी है,
कोई दूसरा प्रशंसा करे तब प्रशंसा अच्छी लगती है, स्वयं अपने मुंह से अपनी प्रशंसा अच्छी नहीं लगती। तो भागवत ने भी इसलिए अपनी बढ़ाई स्वयं नहीं करी, जो दूसरे पुराण है ना उसने भागवत की महिमा गाई। तो पुराण कितने हैं बोलो, इसलिए ध्यान से सुनिए कथा। 18 पुराण हैं, तो कई पुराणों ने भागवत की महिमा को गाया। तो जो धुंधकारी आदि की आप कथा सुनते हैं तो वो पद्म पुराण के जो 6 अध्याय के अंतर्गत जो महिमा आती है वो आप सुनते हैं। लेकिन मैं आपको आज स्कंद पुराण के अंतर्गत क्या भागवत की महिमा लिखी है नया महात्मा सुनाऊंगा। कहाँ लिखा है? स्कंद पुराण में। कहाँ और कितने अध्याय में लिखा है? 1 अध्याय में। कितने अध्याय में? तो 1 अध्याय में स्कंद पुराण ने भागवत के विषय में क्या कहा है वो मैं आपको बता रहा हूँ। श्रीमद् भागवत महात्म्यम। एक बार की बात है, बूढ़े बाबा ब्रह्मा जी ने जब देखा कि जहाँ जहाँ भागवत होती है वहाँ वहाँ बांके बिहारी जी जरूर रहते हैं। अब हमें ना दिखते हो अलग बात है, लेकिन ब्रह्मा जी ने देखा कि जहाँ भी भागवत होती है मुझे उस भागवत में प्रत्यक्ष कृष्ण वहाँ पर विराजमान एक एक कण कण में विराजमान दिखाई देते हैं। तो जरा नारायण के पास जाकर पूछूं कि भागवत और आपका संबंध क्या है। तो बूढ़े बाबा ब्रह्मा जी धोती उठा के कहाँ गए? सीधा नारायण के लोक में गए, बैकुंठ में। और बैकुंठ में जाकर नारायण को प्रणाम किया। नारायण ने नमन स्वीकार किया और तब ब्रह्मा जी ने उनसे पूछा कि हे प्रभु ये बताइए कि भागवत आपको कितनी प्रिय है, और जहाँ पर भागवत होती है आप वहाँ पर कब जाते हैं, कैसे जाते हैं, ये मुझे बताइए। तब नारायण भगवान क्या कह रहे हैं कि यत्र यत्र चतुर्वक्त्र श्रीमद्भागवतं भवेत् गच्छामि तत्र तत्राहं गौर्यथा सुतवत्सला। हे चतुर्वक्त्र अर्थात हे 4 मुख वाले ब्रह्मा जी, यत्र यत्र श्रीमद्भागवतम भवेत, जहाँ पर भी श्रीमद् भागवत की कथा होती है, अहम तत्र तत्र गच्छामि, मैं वहाँ वहाँ पर जाता हूँ। ब्रह्मा जी को क्या कह रहे हैं नारायण कि जहाँ पर भी श्रीमद् भागवत की कथा होती है वहाँ पर मैं बोलो जाता हूँ। तब ब्रह्मा जी ने कहा जाते तो हो, लेकिन किस प्रकार से जाते हो? नारायण हंसकर कहने लगे क्यों, जाना भी अलग अलग प्रकार का होता है क्या? जब जाता हूँ कह दिया तो जाता हूँ। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि हाँ नहीं नहीं, जाना तो कई प्रकार का होता है, क्योंकि अब आप लोग भी जैसे श्रोता हैं, एक वो श्रोता होते हैं जो कथा में जाते हैं, शोभा यात्रा से जाते हैं, पहले दिन से जाते हैं, वो एक दिन भी कथा नहीं छोड़ते, वो अंतिम दिन तक पूर्णाहुति तक जाते हैं। और एक लोग वो भी होते हैं कथा में तो जाते हैं लेकिन घर में बैठे बैठे कार्ड देखते रहते हैं, कृष्ण जन्म कब है, चौथे दिन चले जाएंगे, फिर देखते हैं 5वें दिन चले जाएंगे, रुक्मणी विवाह के दिन चले जाएंगे। एक लोग ऐसे भी होते हैं, और कई लोग ऐसे भी होते हैं कि अरे 7वें दिन चले जाएंगे पूर्णाहुति के दिन, क्योंकि वक्ता लोग कहते हैं कि 7वें दिन की कथा सुनने से पूरे 6 दिन ना भी सुनी हो कथा तो उसका भी पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। तो 6 दिन कौन विरान करे कथा में बैठ के, इसलिए 7वें दिन चले जाएंगे। कई लोग सोचते हैं, फिर ऐसे भी होते हैं वो 7वें दिन सोचते हैं अरे 1 बजे तो चले ही जाएंगे भंडारा पाने, क्योंकि भैया भगवान के प्रसाद की तो बहुत महिमा है, कथा नहीं सुनी तो क्या हुआ, कड़ी चावल तो छक्के आ जाएंगे। तो कथा में तो कई सब आए, कथा में तो वो भी आया जो लास्ट दिन आया, कथा में वो भी आया, चौथे दिन आया, 5वें दिन आया, और कथा में वो भी है जो शोभा यात्रा से ही लगा पड़ा है बेचारा। तो ब्रह्मा जी ने नारायण से पूछा कि आप जहाँ जहाँ कथा होती है जाते हैं, ये तो मुझे विश्वास है, लेकिन हे नारायण ये तो बताइए आप कौन से वाले हैं, शोभा यात्रा से ही चले जाते हो या फिर आप सीधा चौथे दिन आते हो जब कृष्ण जन्म होता है टोकरे पे, चौथे दिन आते हो, या फिर आप भी वही हो कड़ी चावल वाले लास्ट ही दिन आते हो पूर्णाहुति के बाद? तब नारायण क्या कहते हैं, नहीं नहीं,
कि यत्र यत्र चतुर्वक्त्र श्रीमद्भागवतं भवेत् गच्छामि तत्र तत्राहं गौर्यथा सुतवत्सला। बोले मैं तो जब भागवत की सद्यो हृदयवरुध्यतेत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्, जब ये चर्चा ही चल रही होती है ना कि इस स्थान में भागवत करेंगे, जब लोग मिलके बातचीत कर रहे होते हैं कि कहाँ भागवत होगी, ये स्थान चयन कर लिया कि यहाँ पर भागवत होगी, तो भगवान कहते हैं अभी ना तो पंडाल लगा ना टेंट लगा, अभी कुछ नहीं हुआ, बस ये निश्चित हुआ है कि इस स्थान पर कथा होगी। तो भगवान नारायण कहते हैं बस पहले ही मैं उस स्थान पर आकर प्रकट हो जाता हूँ, उसके कण कण में मैं विराजमान हो जाता हूँ, सारी देवीय शक्ति वहां पर विराजमान हो जाती है। जैसे कि अगर प्रधानमंत्री मोदी जी को कहीं अकेले भी जाना है तो सिक्योरिटी वाले जाने नहीं देंगे, पहले पूरा प्रशासन जाएगा, उस एरिया को अपने अंडर में लेगा और फिर हर जगह हर चीजें सुरक्षा के अंतर्गत पूरा जांच परख कर ही मोदी जी जा सकते हैं। तो बस वैसे ही जब नारायण जी संबलेडी आएंगे तो अकेले थोड़े आ जाएंगे, तो सारी देवीय शक्ति को वो पहले ही भेज देते हैं और जहाँ पर कथा होनी है वहाँ के कण कण में कण कण में कण कण में हर जगह, चाहे कलश की बात करें चाहे पांडाल की बात करें, कोई स्थान ऐसा नहीं रहता कि जहाँ पर देवीय शक्ति ना हो, और वो देवीय शक्ति विराजमान हो जाती हैं और तब जाकर फिर नारायण उस स्थान में आकर प्रकट होते हैं। और रही ब्रह्मा बात की मैं कैसे जाता हूँ वो भी सुन लो। बोले गौर यथा सुत वत्सला, जैसे एक ब्याई हुई गाय होती है ना, तो ब्याई हुई गाय को जब दिन में जंगल वो जो चरने जाती है तो जाते समय जब आप रस्सी खोलते हो तो वो दौड़ के नहीं जाती, ब्याई हुई गाय धीरे धीरे जाती है, गौशाला से बाहर धीरे धीरे निकलती है, धीरे धीरे जंगल की ओर जाती है। क्यों? क्योंकि उसका बछड़ा गौशाला में है। तो जाते हुए उसकी जो कदम होते हैं बड़े मंद होते हैं, लेकिन सायं काल में सूर्यास्त के बाद जब जंगल से वही गाय जब चर के आ रही होती है तो उसके बाद उसके चाल में तीव्रता होती है। और आप लोग तो गाय पालते हो, फिर अगर आप सोचो कि अरे गाय को तो बाहर बांधना है, बछड़ा भले ही अंदर हो, तो आप लठ लेके खड़े हो जाओ गेट पे, गौशाला के द्वार पे, और सोचो कि गाय को बाहर बांधना है, लेकिन गाय आपका लठ सह लेगी अपने को बचाते हुए कैसे भी, चाहे गोपालक के ऊपर उसको प्रहार क्यों ना करना पड़े, लेकिन सायं काल में आप गाय को उसके बछड़े के पास खड़ा होने से रोक नहीं सकते। कितनी भी सीधी गाय हो सकता है अगर आप रोकें तो आपको मार भी सकती है, सीधी गाय भी। तो भगवान क्या कह रहे हैं, गौर यथा सुतवत्सला, जैसे सायं काल के समय एक ब्याई हुई गाय अपने बच्चे के लिए दौड़ती है, तो तत्र तत्र यत्र यत्र श्रीमद् भागवतम भवेत, तो वैसे ही जहाँ पर भागवत की कथा होती है अहम तत्र तत्र गच्छामि, मैं वहाँ पर दौड़ता हूँ। बोले उसी ब्याई हुई गाय की तरह, ये तो भगवान स्वयं कह रहे हैं। तो इसलिए जब यहाँ पर भागवत विराजमान है तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि यहाँ पर नारायण भी विराजमान है। अच्छा, भगवान ने अपने मुंह से ही कह दिया कि मैं ब्याई हुई गाय की तरह उस जगह पे दौड़ता हूँ, तो इससे एक अर्थ आपने निकाला, अगर आप ध्यान से सोचो तो इससे एक बात निकल कर आ रही है कि भागवत है बछड़ा और नारायण है गाय। क्या है? नारायण है गाय और भागवत है बछड़ा। तो जहां बछड़ा वहीं गाय। और ये बात बताओ, अगर आपको गाय को दूध निकालना है तो बिना बछड़े के एक देसी गाय दूध दे देगी? फ्रीजन की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि वो तो नकली गाय होती है। अगर देसी गाय है तो क्या बिना बछड़े के दूध दे देगी? और जैसे ही गाय के खूंटे पर, अभी तो उसका मुंह भी नहीं लगाया था थनों में, अगर उसके मुंह पे के आगे भी बांध दोगे तो दूध एकदम से उतार देती है गाय अपने बछड़े के लिए। तो भागवत बछड़ा है, नारायण क्या है? गाय है। तो अगर आप नारायण को दोहना चाहते हो, दोहना मतलब अपने कामनाओं का दोहन करना चाहते हो, क्योंकि किसी को कुछ चाहिए किसी को कुछ चाहिए, लेकिन गाय ऐसे ही थोड़ा ही दूध पगार देगी,
जब तक उसका बछड़ा आगे ना करोगे। तो अगर आपको भी अपनी अपनी कामनाओं का, अपनी अपनी इच्छाओं का अगर दोहन करना है, आप चाहते हो नारायण से कुछ, तो भागवत रूपी बछड़े को आगे कर दो। भगवान का दोहन आप आसानी से कर सकते हो, कुछ भी प्राप्त कर सकते हो। तो कहने का तात्पर्य भागवत का और नारायण का संबंध अटूट है, अटूट है। तो इस समय यहां पर भागवत विराजमान होने से नारायण बाध्य हैं आपकी मनोकामनाओं की पूर्ति करने के लिए। इसलिए जो चाहिए आपको मांग लो, क्योंकि भागवत रूपी बछड़े को देखते ही नारायण के अंतःकरण में, नारायण के हृदय से वात्सल्य का दुग्ध झड़ रहा है। अब आप कुछ भी मांग सकते हैं, ये एक अवसर है। और माताओं, सच में ऐसा अवसर लाखों रुपए खर्च करके भी प्राप्त नहीं हो सकता। शादी ब्याह में बैठने के, शादी ब्याह में इधर की उधर बातें करने के, सांसारिक भोग विषयों की चर्चा में डूबे रहने के बहुत अवसर आपको प्राप्त होंगे, लेकिन ऐसे अवसर बहुत कम प्राप्त होते हैं। इसलिए माँ मुंचत कर हिचित। तो आइए जरा थोड़ा हम भी भगवान से प्रार्थना करें, हे प्रभु हमारी भी हर श्वास में तेरा ही सुमिरन हो, तेरा स्मरण हो। हम तो अपनी कामना यही मांगते हैं कि बस मरते समय भी हमको अपना परिवार, मकान, दुकान याद ना आवे। ऐसा जीवन हमको देना कि अंतिम समय में भी तेरी ही याद, तेरा स्मरण बना रहे। हर श्वास में मुझे तेरा सुमिरन बना रहे। बस भगवान से हम यही प्रार्थना करेंगे। फिर आगे की कथा। हर श्वास में हो सुमिरन तेरा। मैंने क्या निवेदन किया कि यहाँ भगवान से जो मांगोगे मिलेगा। तो सांसारिक चीजें मत मांगना, भगवान से मांगना है तो क्या मांगना है? हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। यूं बीत जाए जीवन मेरा। ओ यूं बीत जाए जीवन मेरा। यूं बीत जाए सभी का ये जीवन मेरा। हर श्वास में हो सुमिरन तेरा। हर सांस में हो सुमिरन तेरा। यूं बीत जाए जीवन मेरा। यूं बीत जाए जीवन मेरा। ओ यूं बीत जाए जीवन मेरा। यूं बीत जाए जीवन मेरा। जय हो
खिड़की से तुमको पल पल मैं निहारूं। नैनों की खिड़की से तुमको पल पल मैं निहारूं। नैनों की खिड़की से तुमको पल पल मैं निहारूं। नैनों की खिड़की से तुमको पल पल मैं निहारूं। मन में बैठा लूं तेरी आरती उतारूं। मन में बिठा सभी लो गाइए। तेरी आरती उतारो। मन में बैठा लूं तेरी आरती उतारूं। मन में बिठा लो तेरी आरती उतारो। डाले रहूं तेरे चरणों में डेरा। डाले रहो तेरे चरणों में डेरा। यूं बीत जाए जीवन मेरा। 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 दोनों हाथों को ऊपर उठाकर ताली की सेवा करते हो। जय हो बिहारी की। जो भी तेरा प्यारा हो वो मेरे दिल का प्यारा हो। जो भी तेरा प्यारा हो वो मेरे दिल का प्यारा हो। जो भी तेरा प्यारा हो वो मेरे दिल का प्यारा हो। जो भी तेरा प्यारा हो वो मेरे दिल का प्यारा हो। मेरे सर का ताज मेरे आँखों का तारा हो। मेरे सर का ताज मेरी आँखों का तारा हो। मेरे सर का ताज मेरे आँखों का तारा हो। मेरे सर का ताज मेरी आँखों का तारा हो। सब में निहारूं रूप तुम्हारा। सब में निहारो रूप तुम्हारा। यूं बीत जाए जीवन मेरा। यूं बीत जाए जीवन मेरा। यूं बीत जाए जीवन मेरा। यूं बीत जाए जीवन जय मेरा। हो मेरे प्यारे की। प्यार हो सत्कार हो दीदार हो तुम्हारा। प्यार हो सत्कार हो दीदार हो तुम्हारा। प्यार हो सत्कार हो दीदार हो तुम्हारा। प्यार हो सत्कार हो दीदार हो तुम्हारा।
तेरा ही सहारा। सुख में हो सारे और तेरा ही सहारा। सुख में हो सारे और तेरा ही सहारा। सुख में हो सारे और तेरा ही सहारा। ओ आत्मा पर तेरा ही डेरा। ओ आत्मा पर तेरा ही डेरा। यूं बीत जाए जीवन मेरा। 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 हर सांस में हो सुमिरन तेरा। हर सांस में हो सुमिरन तेरा। यूं बीत जाए जीवन मेरा। 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 तेरी पूजा करते बीते सांझ सवेरा। तेरी पूजा करते बीते साँझ सवेरा। तेरी पूजा करते बीते सांझ सवेरा। तेरी पूजा करते बीते साँझ सवेरा। यूं बीत जाए जीवन मेरा। 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 यूं बीत जाए तेरी पूजा करते बीते सांझ सवेरा। ओ तेरी पूजा करते बीते सांझ सवेरा। यूं बीत जाए जीवन मेरा। यूं बीत जाए जीवन मेरा। बोले बांके बिहारी की जय। मैं निवेदन यही कर रहा था कि भगवान नारायण और भागवत का संबंध जो है अटूट है। भगवता प्रोक्तम भागवतम, जो भगवान के मुंह से निकला वही तो भागवत है। भागवत क्या है? भगवान की वाणी ही भागवत है। ये भागवत आपके पास कहां से चलकर आई? हम घर से भी ना निकल पाए और भागवत इतनी लंबी यात्रा करके आप तक पहुंच जाए। अब आप कहेंगे भागवत कहां से आई? पंडित जी तो लेके आए देहरादून से। नहीं, भागवत की यात्रा कहां से प्रारंभ होती है सुनिए माताओं। भगवता प्रोक्तम भागवतम, सबसे पहले भागवत का ये दिव्य ज्ञान नारायण के मुंह से निकला 4 श्लोकों के रूप में, और नारायण ने इस दिव्य ज्ञान को दिया ब्रह्मा जी को। तो भागवत नारायण से चलकर कहां आई? ब्रह्मा जी के पास आई। और जब ब्रह्मा जी को एक बार समाधि में देखा तो नारद जी अपने पिता ब्रह्मा से कहते हैं कि आप क्या कर रहे हैं? तो ब्रह्मा जी ने कहा मैं ध्यान कर रहा हूं। नारद ने कहा पिताजी मैं तो आपको ही
पूरे संसार का सृष्टिकर्ता पालनकर्ता समझता हूँ, तो आपसे भी ऊपर कोई है क्या जिसका आप ध्यान करते हो? तो फिर वही दिव्य ज्ञान जो नारायण से ब्रह्मा को प्राप्त हुआ था, ब्रह्मा ने नारद जी के शंका को निवृत्त करने के लिए वही ज्ञान ब्रह्मा जी ने नारद जी को दिया। और फिर वो जो ज्ञान था नारद जी के बाद आया, खिन्न मना बैठे उत्तराखंड में जो माणा गांव है ना, जहाँ से अभी आदरणीय मोदी जी ने संबोधन दिया था, माणा गांव, जिसके लिए आदरणीय मोदी जी ने कहा था कि लोग कहते हैं कि ये भारत का अंतिम गांव है, लेकिन उन्होंने बहुत सुंदर शब्द कहा कि बोले अंतिम नहीं है, ये पहला गांव है, क्योंकि चीज को चाहे इधर से शुरू करो चाहे उधर से शुरू करो। तो वही माणा गांव, यदि आप बद्रिकाश्रम गए होंगे तो बद्रिकाश्रम से ही 3-4 किलोमीटर ऊपर एक गुफा है, व्यास जी की गुफा, आज भी है। उस गुफा को व्यास गुफा कहते हैं। और उस गुफा की आकृति ऐसी है कि नीचे तो है गुफा और ऊपर जो पहाड़ है तो ऐसा लगता है कि कोई पुस्तक रखी हो। मतलब पहाड़ की कटिंग ऐसी है जैसे पन्ने होते हैं ना, तो पत्थर ऐसे कटे हुए हैं जैसे पेज रखे हों, बहुत बड़ी कोई पुस्तक रखी हो पहाड़ के रूप में, तो उसको व्यास पोथी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? तो उसी गुफा में खिन्न मना बैठे हुए, क्योंकि व्यास जी ने कई ग्रंथ लिखे, उसके बाद भी शांति नहीं मिली थी। 3,82,017 पुराणों की श्लोक संख्या है, क्योंकि 18 पुराणों की श्लोक संख्या है 4 लाख। तो भागवत अभी लिखा नहीं है, अभी 17 पुराण व्यास जी ने लिखे, तो श्लोक संख्या कितनी है? 3,82,000। और एक महाभारत भी किसने लिखा? बोलो, वेद व्यास जी ने लिखा। तो 1 लाख श्लोक और जोड़ लो, तो 3,82,000 प्लस 1 लाख महाभारत के श्लोक, 4,82,000 श्लोक लिखने के बाद भी, वो भी क्यों लिखे? समाज कल्याण के भाव से। क्योंकि लेखक भी जब अपनी लेखनी से अच्छी चीज लिखता है तो वो भी समाज का कल्याण करती है। लेकिन उसके बाद भी वेद व्यास जी उस गुफा में कैसे बैठे हैं? ऐसे खिन्न मना, चिंतित। क्यों चिंतित थे, क्या थे, इस कथा को मैं विस्तार से तो आपको कल बताऊंगा, लेकिन सिर्फ अभी इतना समझाना चाहता हूं कि उन खिन्न मना वेद व्यास जी महाराज को नारद जी ने यही भागवत, नारायण से ब्रह्मा के पास आई, ब्रह्मा से नारद जी के पास आई, और नारद जी ने माणा गांव में जाकर वेद व्यास जी को ये भागवत सुनाई। और फिर व्यास का अर्थ क्या होता है? व्यास का अर्थ होता है जो किसी भी छोटे सब्जेक्ट को अपने व्याख्यान के माध्यम से बड़ा करके प्रेजेंट कर दे, और किसी बड़े को छोटे में समेट दे। कहते ना गागर में सागर, मतलब बहुत बड़ी बात को 2 शब्दों में कह देना, इसको गागर में सागर कहते हैं। और यदि साहित्यिक भाषा की बात करें तो कोई छोटी बात को बहुत विस्तार से कह देना, ऐसी जिसके अंदर क्षमता है उसको व्यास कहते हैं। तो नारद जी ने जब ये 4 श्लोक जो नारायण के द्वारा प्राप्त थे जब व्यास जी को दिया, तो व्यास जी ने उसी गुफा में बैठकर इस 4 श्लोकों को 18,000 श्लोकों में परिणित कर दिया, जो आपके सामने रखा है। इसमें कितने श्लोक हैं? 18,000। तो 18,000 श्लोक संख्या में भागवत आपके सन्मुख विराजमान है। तो मेरा कहने का तात्पर्य, फिर वो व्यास जी ने इस ग्रंथ को किसको सुनाया? अपने बेटे सुखदेव जी को सुनाया। सुखदेव जी ने जब राजा परीक्षित को, आपके ही मुजफ्फरनगर शुक्रताल में राजा परीक्षित को सुनाया था, तो कई बड़े बड़े अमलात्मा, विमलात्मा, महात्मा, जटाधारी, ऐसे ऐसे तपस्वी जिन्होंने अपनी आंखों से युग परिवर्तन होते हुए देखा कि लो देखो देखो, आज तक था सतयुग, लोग कल आ गया त्रेता। कई संत ऐसे बैठे थे, आज त्रेता में जी रहे हैं लोग, कल लग गया द्वापर। कोई संत ऐसे थे, लो आज द्वापर देखा, कल लग गया कलयुग। ऐसे ऐसे हजारों हजारों वर्षों की जिनकी आयु थी, ऐसे ऐसे संतों ने आपके शुक्रताल में बैठकर जब सुखदेव जी ने परीक्षित को सुनाया, तो उन संतों ने श्रवण किया, उन संतों ने अपने शिष्यों को सुनाया, उन शिष्यों ने अपने शिष्यों को सुनाया, उन शिष्यों ने अपने शिष्यों को सुनाया, तो उन गुरुओं ने हमको सुनाया, और फिर हमारे माध्यम से आप सुन रहे हैं। तो ये कथा कितनी दूर से आई है आपके पास, नारायण के लोक से निकली है।
और तब जाके इतनी लंबी यात्रा करके आप लोगों को प्राप्त हुई है। प्रेम से कहिए श्री राधे। ब्रह्मा जी ने और पूछा कि हे प्रभु, इस भागवत का क्या प्रभाव है? यदि कोई अपने घर में भागवत करा लेता है, अपने आंगन में भागवत करा लेता है, अगर अपने गांव में भागवत करा लेता है, और यदि किसी के पास सामर्थ्य नहीं है तो वो इस प्रकार के सामूहिक आयोजन में उस आयोजन को अपना समझकर सम्मिलित हो जाता है, अपने हाथ से भागवत की पूजा कर लेता है, तो उसको क्या फल प्राप्त होता है? तो भगवान क्या कह रहे हैं कि यावद्दिनानि हे पुत्र शास्त्रं भागवतं गृहे तावत् पिबन्ति पितरः क्षीरं सर्पिर्मधुदकम्। यावद्दिनानि हे पुत्र, जितने जब तक ये भागवत आपके गांव में विराजमान है, और आप सच मानिए जिसके पितर चले गए हैं, हमें नहीं पता कि वो अधोगति में है या नारायण के बैकुंठ में है या स्वर्ग में है। भाई बैकुंठ का स्वर्ग का टिकट ऐसे ही सबको थोड़े मिल जाता है, अब पता नहीं कहाँ होंगे। तो हम संतानों का दायित्व होता है कि पितृ तर्पण आदि करके, श्राद्ध पिंडदान आदि करके हम उन पितरों को, यदि वो कदाचित अधोगति में है तो उनको वहाँ से मुक्त करें। अन्यथा घर में क्या होता है, अगर पितर संतुष्ट नहीं हैं और यदि पितरों के निमित्त किए जाने वाले जो शास्त्र में कर्म हैं यदि हम पूरे नहीं कर रहे हैं, तो वो पितृ अपने पितृलोक में जब रुदन करते हैं, रोते हैं, कष्ट पाते हैं, तो उससे संतानें कैसी हो जाती हैं? माता पिता का अनादर करने वाली संतान होती है, या संतानों को सफलता प्राप्त नहीं होती। इस प्रकार के कई कष्ट या फिर वंश की वृद्धि ना होना, ये कई प्रकार के जो दोष होते हैं, ये पितरों की अतृप्ति के कारण भी होते हैं। तो पितरों को प्रसन्न करने का सबसे सरल उपाय यही है। चाहते हुए भी हर कोई भागवत नहीं करा सकता, क्योंकि पितरों को मुक्त करने के लिए, पितरों की प्रसन्नता के लिए भागवत एक सर्वश्रेष्ठ अनुष्ठान शास्त्र में बताया गया है। लेकिन हर कोई नहीं कर सकता, तो वो क्या करे? तो जब आप घर से चलते हो ना, जब आप घर से चलते हो तो आप अपने पितरों का स्मरण करके चलें कि आइए हे पितर, हमारे अंदर बैठकर सूक्ष्म रूप से विराजमान होकर हमारे गांव संबलहेड़ी में जो कथा हो रही है, हमारी तो शक्ति नहीं है कि तुम लोगों की मुक्ति के लिए हम अपने घर के आंगन में कथा कराएं, लेकिन सामूहिक कथा हो रही है, हम उस आयोजन को अपना ही मान रहे हैं, इसलिए हे पितरों, आप हमारे अंदर बैठकर, हमारे कंधों में बैठकर भागवत की कथा को श्रवण करो। और यहाँ पर लिखा है या तावत पिबन्ति पितरः, ये मैं नहीं कह रहा हूँ। तो आपके शरीर में ही बैठकर पितर लोग आपकी जब माध्यम से जब कथा सुनते हैं तो उनको इतनी प्रसन्नता होती है। तावत पिबन्ति पितरः क्षीरम सर्पिर मधुदकम। कथा सुन रहे हैं आप, आपने आह्वान उनका किया, लेकिन उनको इतनी प्रसन्नता होती है कि उनको पितृलोक में क्षीरम अर्थात खीर, दूध और मीठा जल, सर्पिर मधुदकम शहद वाला मीठा जल जो पितरों को बड़ा प्रिय है, अपने आप ही प्राप्त होता रहता है भागवत के प्रभाव से, और वो इतने प्रसन्न हो जाते हैं। लिखा है आस्फोटयन्ति वल्गन्ति। जब हमारा कोई बच्चा कोई अच्छा काम कर दे तो हम क्या करते हैं, वाह हमारे बेटे ने, कंधे पीटने में बड़ा मजा आता है ना, कहते वाह भाई हमारा बेटा है, देखो कितना बढ़िया नंबर लाया। तो ऐसे ही स्कंद पुराण क्या कह रहा है, आस्फोटयन्ति वल्गन्ति। पितृलोक में हमारे जो पितर होते हैं वो अपने कंधे पे हाथ मार के कहते हैं कि देखो हमारा स्मरण करके हमारे वंश ने हमको कथा श्रवण कराई है, उसके बल पर हमको यहाँ कितना सुख प्राप्त हो रहा है। और फिर वो पितर हमारे घर में कृपा की वृष्टि करते हैं, जिससे कि संतानों को सफलता प्राप्त होती है, संतानें कुमार्गगामी नहीं बनती, माता पिता का आदर करने वाली होती हैं, सनातन धर्म का आदर करने वाली होती हैं, ब्राह्मण संतों के प्रति, वेद मंत्रों के प्रति रुचि रखने वाली होती हैं। तो इसमें पितरों का भी बड़ा हाथ है माताओं।
तो यावत दिनानि हे पुत्र। ब्रह्मा जी ने कहा और क्या महिमा है भागवत की? तो नारायण और बता रहे हैं कि कथं स वैष्णवो गेयः शास्त्रं भागवतं कलौ ग्रहेण तिष्ठते यस्य स्वपचादधिको हि सः। बोले ग्रहेण तिष्ठते यस्य, एक हिंदू होने के बाद भी जिसके घर में भागवत नहीं है या जो भागवत के प्रति श्रद्धा नहीं रखता, जिसके घर में रामायण नहीं है, तो बोले स्वपचात अधिको ही सह। स्वपच कहते हैं चांडाल को। बोले वो तो चांडाल से भी गया गुजरा है जिसने अपने हाथ से तुलसी के पत्ते भागवत में लाकर नहीं चढ़ाए, जिसने अपने हाथ से 2 फूल लाकर भागवत में नहीं चढ़ाए। बोले स्वपचात अधिको ही सह, स्वपच चांडाल, बोले वो तो चांडाल से भी गया गुजरा है। पूछा नारायण से, बोले आपको जो कथावाचक होते हैं वो कितने प्रिय हैं और जो कथा सुनने के प्रति रुचि रखते हैं वो कितने प्रिय हैं, नारायण ये बताइए। तो फिर क्या कहा कि मत कथावाचकं नित्यं मत कथा श्रवणे रतं मत कथा प्रीत मनसं नाहं त्यक्षामि तं नरम। जो मेरी कथा कहता है और मत कथा श्रवणे रतम, मेरी कथा को सुनने में बड़ा रति रखता है, प्रेम रखता है। भगवान कहते हैं, हाथ में जल लेकर भगवान नारायण कह रहे हैं मत कथा प्रीत मनसम, मेरी कथा के प्रति प्रेम रखने वाले को नाहम त्यक्षामि तम नरम, अहम तम नरम न त्यक्षामि, मैं हाथ में जल लेकर प्रतिज्ञा करता हूँ कि उस भक्त को मैं कभी छोड़ता नहीं हूँ, उसका हाथ मैं कभी छोड़ता नहीं हूँ, उसके अमंगलों का मैं नाश करता हूँ। कर्म का फल तो भोगना ही पड़ता है, लेकिन बस ये है कि जहाँ भाला चुभना है वहाँ पर कांटे में ही टल जाएगा। बोलो राधे राधे। और क्या कहा कि दृष्ट्वा भागवतं दूरात् प्रक्रमे सम्मुखं हि यः पदे पदेष्वमेधस्य फलं प्राप्नोत्यसंशयम्। जो भागवत को देखकर भागवत को प्रणाम कर लेता है, दृष्ट्वा भागवतं दूरात् प्रक्रमे सम्मुखम, यह जो भागवत के सम्मुख आकर भागवत की परिक्रमा कर लेता है, प्रक्रमेत सम्मुखम ही यह। इसलिए माताओं, व्यासपीठ से आपको कहना चाहूँगा, ऐसा अवसर छोड़ना मत। अगर किसी का कोई काम सफल नहीं हो रहा है, बहुत समय से पीड़ित है, या किसी भी प्रकार की कोई बहुत उलझन में फंसा हुआ है, या मानसिक क्लेश है, किसी बात को लेकर बहुत समय हो गया उस क्लेश से बाहर नहीं आ पा रहा है, तो आपको एक अवसर दिया है। इसको आप केवल टेंट मत समझना, इसको आप मंदिर समझना, और यहाँ पर प्रातःकाल आना, धूप बत्ती जलाना। जैसे मंदिर में जाते हो तो आप सभी आएँ, धूप बत्ती सुबह करें, शाम को करें। शाम को समय नहीं लगेगा क्योंकि आरती के बाद सब चले जाएंगे, लेकिन प्रातःकाल आइए, यहाँ पर धूप दान कीजिए, यहाँ पर दीपक जलाइए, और किसी की कोई विशेष मनोकामना हो तो उस मनोकामना को बांके बिहारी जी के सन्मुख रखकर 108 परिक्रमा कीजिए। 108 नहीं लगा सकते, 51 लगाइए, 21 लगाइए। जितना बड़ा तप उतना बड़ा फल। कोई विशेष कामना है तो 108 लगाइए, नहीं लगा सकते 21 लगाइए, 11 लगाइए, कुछ तो लगाइए। विषम संख्या में लगा लीजिए, 7 लगा लीजिए, 5 लगा लीजिए, 3 लगा लीजिए। नारायण की 4 परिक्रमा होती है। बूढ़ी अम्मा तो 108 जब चक्कर लगाएगी तो चक्कर आके गिर जाएंगे उस, तो बूढ़ी अम्मा जो है 4 लगा ले, क्योंकि नारायण की कितनी परिक्रमा होती है? नारायण की 4 परिक्रमा होती है, देवी की 3 परिक्रमा होती है, सूर्य की 7 परिक्रमा होती है, और 1 परिक्रमा तो आप किसी की भी लगा सकते हो। तो नारायण की है तो 4 परिक्रमा तो कम से कम आप यहाँ पर अवश्य लगाएं, तो आपको अवश्य ही फल प्राप्त होगा। क्या लिखा है?
दृष्ट्वा भागवतम दूरात प्रक्रमे सम्मुखम ही, यह जो परिक्रमा कर लेता है, बोले पदे पदेश्वमेधस्य, उसको एक एक कदम पर अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। और अंतिम श्लोक क्या कह रहा है स्कंद पुराण का? भगवान कह रहे हैं कि वस्त्रालंकरणैः पुष्पैः धूपदीपोपहारकैः वशीकृतो ययं तैश्च सत्स्त्रिया सत्पतिर्यथा। बोले वस्त्रालंकरणैः पुष्पैः, जो भागवत में आकर वस्त्र आदि चढ़ाता है, वस्त्रालंकरणैः पुष्पैः, उसको अलंकृत करता है, मतलब सजाता है, फूलों से सजाता है, माला आदि अर्पित करता है। वस्त्रालंकरणैः पुष्पैः धूप दीपोपहारकैः, धूप जलाता है, दीप जलाता है। तो बोले वशीकृतो ययं तैश्च, भगवान कहते हैं उसके वश में मैं कैसे हो जाता हूँ? बोले उसी प्रकार से हे ब्रह्मा, जैसे कि सत्स्त्रिया सत्पतिर यथा, जैसे पतिव्रता स्त्री के वश में उसका पति हो जाता है, ऐसे नारायण भी उस भक्त के वश में हो जाते हैं। इसलिए धूप बत्ती आदि भी आपको जलानी है तो प्रातः काल के सत्र में आप जलाएं, सायं काल के सत्र में ना जलाएं, क्योंकि आजकल हर चीज़ नकली भी आ रही है। अब धूप बत्ती जलाने से फिर धुआं आने से कई बार क्या होता है कि कथा में ही फिर खराश छूटने लगती है। इसलिए प्रातः काल के सत्र में आप धूप दीप खूब यहाँ पर जलाएं, अपना श्रद्धा सुमन यहाँ पर अर्पित करें। बोले बांके बिहारी लाल की। तो आइए अपने मन को हम ले चलें वृंदावन, और आज बांके बिहारी के श्री चरणों में यही प्रार्थना करें, हे बांके बिहारी जी हमको खूब कथा समझने की शक्ति देना, क्योंकि बिना बिहारी जी की कृपा के भागवत जैसा ग्रंथ सर के ऊपर से निकल जाता है, और हमको खूब मन लगे आपकी भक्ति में, अपनी भक्ति का दान देना, क्योंकि वृंदावन जो है वो भक्ति की भूमि है। भगवान बांके बिहारी वहाँ से भक्ति प्रदान करते हैं। तो भगवान के सामने मानो झोली फैलाते हुए भक्ति का दान मांगे, मन को ले चले वृंदावन। और फिर आज की वाणी को हम यहीं पर आज विश्राम देंगे। तो कुछ सूचना है, उसके बाद बिहारी जी के चरणों का स्मरण करते हुए आज की कथा को हम विश्राम देंगे। राधे राधे। तो इसी क्रम में, क्योंकि यह जैसे महाराज जी ने कहा कोई ना कोई भगीरथ तो चाहिए, तो इस कथा को यहाँ पर लाने वाले श्रीमान संजय राणा जी हैं, जिन्होंने इस मंदिर निर्माण हेतु 11,000 रुपए की धनराशि प्रदान करी है। जोरदार तालियों से उनका स्वागत, अभिनंदन। आप आए और महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करें, सपत्नीक आप आए और आशीर्वाद प्राप्त करें, क्योंकि यह जो कथा है वो आप सभी का है। और आज के जो यजमान है श्रीमती रजनी जी हैं, श्रीमती रजनी जी आज की यजमान है। आप भी आए और महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। पहले यहाँ पर भजन होगा और भजन के पश्चात आरती होगी। आरती के में संजय राणा जी एवं उनके सपत्नीक जो है वो आएंगे भजन के पश्चात आरती है। तो एवं श्रीमती रजनी जी वो सपति आप आएंगे और आरती करेंगे। आइए कुछ क्षण भजन श्रवण करें, उसके पश्चात आरती। बोली बांके बिहारी लाल की। आइए लेकर चलें अपने मन को बांके बिहारी जी के श्री चरणों में, जिससे कि हमको सुंदर भक्ति प्राप्त हो। ओ मन चल रे, ओ मन चल रे, ओ मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। 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 ओ राधे राधे गाएंगे, ओ
नाम राधे राधे गाएंगे। मन चले वृंदावन धाम राधे राधे गाएंगे। मन चल रे वृंदावन धाम राधे राधे गाएंगे। जय हो बिहारी जी। वृंदावन में बांके बिहारी, वृंदावन में बांके बिहारी, वृंदावन में बांके बिहारी, वृंदावन में बांके बिहारी। ओढ़ के बैठो कांवर काली, ओढ़ के बैठो कांवर कारी, ओढ़ के बैठो कांवर काली। ओढ़ के बैठो कांवर कारी। ओ तुझे वहीं पे, तुझे वहीं पे, तुझे वहीं पे मिले विश्राम राधे राधे गाएंगे। तुझे वहीं पे मिले विश्राम राधे राधे गाएंगे। मन चल रे वृंदावन धाम राधे राधे गाएंगे। मन चल रे वृंदावन धाम राधे राधे गाएंगे। ऐसे नहीं, दोनों हाथों को ऊपर उठाकर बिहारी जी के श्री चरणों का चिंतन करते हुए, हे बिहारी जी। वृंदावन में यमुना किनारा, वृंदावन में यमुना किनारा, वृंदावन में यमुना किनारा, वृंदावन में यमुना किनारा। निर्मल शीतल बहती धारा, निर्मल शीतल बहती धारा, निर्मल शीतल बहती धारा। निर्मल शीतल बहती धारा। ओ तुझे मिल जाए, तुझे मिल जाए, तुझे मिल जाए श्यामा श्याम राधे राधे गाएंगे। तुझे मिल जाए श्यामा श्याम राधे राधे गाएंगे। मन चल रे वृंदावन धाम राधे राधे गाएंगे। मन चल रे वृंदावन धाम राधे राधे गाएंगे। श्री राधे। जय हो बिहारी जी। और देखिए, जो वृंदावन गए होंगे उन्हें दर्शन किए होंगे निधिवन जी के, जहाँ पर आज भी भगवान रास रचाते हैं। सभी जो लताएं पताएं हैं आज भी गोपियां बन जाती हैं और सुबह
जब दरवाजा खुलता है तो भगवान अपनी उपस्थिति का प्रमाण भक्तों को देते हैं कि मंदिर खुलते ही पान चबाया हुआ मिलता है, दातुन चबाई हुई मिलती है। कुछ चबाया हुआ पान इस दास ने भी एक बार ग्रहण किया था। सैया बिखरी हुई मिलती है, लोटे का जल समाप्त मिलता है। तो वो स्थान है जहाँ पर भगवान ने रास रचाया। उस स्थान का नाम है निधिवन। जो शरीर से न गया हो, चलो मन से चलें। श्री निधिवन की शोभा न्यारी, श्री निधिवन की शोभा न्यारी, श्री निधिवन की शोभा न्यारी, श्री निधिवन की शोभा न्यारी। हरिदास झुके माँ के बिहारी, हरिदास झुके माँ के बिहारी, हरिदास झुके माँ के बिहारी, हरिदास झुके माँ के बिहारी। वो तेरे बन जाए, तेरे बन जाए, तेरे बन जाए बिगड़े काम, राधे राधे गाएंगे। वो तेरे बन जाए बिगड़े काम, राधे राधे गाएंगे। मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। मन चलिए वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। जय हो बिहारी जी। भक्तों की भक्ति तो देखो, भक्तों की भक्ति तो देखो, भक्तों की भक्ति तो देखो, भक्तों की भक्ति तो देखो। प्रभु की खातिर तन मन देखो, प्रभु की खातिर तन मन देखो, प्रभु की खातिर तन मन देखो, प्रभु की खातिर तन मन देखो। देखो बरसानो, देखो बरसानो, देखो बरसानो और नंदगांव, राधे राधे गाएंगे। तो बरसाने और नंद गाओ, राधे राधे गाएंगे। मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। ओ राधे राधे गाएंगे, क्षमा क्षमा गाएंगे। राधे राधे गाएंगे, श्यामा श्यामा गाएंगे। राधे राधे गाएंगे, क्षमा क्षमा गाएंगे। राधे राधे गाएंगे, श्यामा श्यामा गाएंगे। राधे राधे गाएंगे, क्षमा क्षमा गाएंगे। राधे राधे गाएंगे, श्यामा श्यामा गाएंगे। राधे राधे गाएंगे, क्षमा क्षमा गाएंगे। राधे राधे गाएंगे, श्यामा श्यामा गाएंगे। तेरा कौड़ी, तेरा कौड़ी, तेरा कौड़ी लगे ना दाम, राधे राधे गाएंगे। तेरा कोड़ी लगे ना दाम, राधे राधे गाएंगे। मन चल रे वृंदावन धाम, 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 राधे राधे गाएंगे। ओ राधे राधे गाएंगे, क्षमा क्षमा गाएंगे। हरे राधे राधे गाएंगे,
राधे 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 जय राधे 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 जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम ओ मन चल रे ओ मन चल रे वृंदावन धाम राधे राधे गाएंगे। बोले श्री वृंदावन बाके बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। शंकर भगवान की श्री हनुमान जी महाराज की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं हे गिरधर तेरी आरती गाऊं श्री कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं मोर मुकुट तेरे शीस पे सोहे मोर मुकुट तेरे शीस पे सोहे प्यारे वंशी मेरो मन मोहे प्यारी वंशी मेरो मन मोहे देख छवि बलिहारी बजाऊं देख छवि बलिहारी बजाऊं श्री बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं श्री कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं चरणों से निकली गंगा प्यारी चरणों से निकली माँ गंगा प्यारी जिसने सारी दुनिया तारी जिसने सारी दुनिया तारी उन चरणों के मैं दर्शन पाऊं उन चरणों के मैं दर्शन पाऊं श्री बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं श्री बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं मोरे कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं श्री रमण बिहारी तेरी आरती गाऊं दास अनाथ के नाथ आप हो दास अनाथ के नाथ आप हो सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो उन चरणों में मैं शीश झुकाऊं उन चरणों में मैं शीश झुकाऊं श्री बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं श्री बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं मोरे रमण बिहारी तेरी आरती गाऊं
श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास जी के प्यारे तुम हो। मेरे मोहन जीवन धन हो, मेरे मोहन जीवन धन हो। वास सदा वृंदावन पावो, वास सदा वृंदावन पावो। श्री बाके बिहारी तेरी आरती गावो, श्री रमण बिहारी तेरी आरती गावो रे। कुंज बिहारी तेरी आरती गावो, श्री बाके बिहारी तेरी आरती गावो। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसारसारम भुजगेन्द्रहारं सदा वदन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुः च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्याधरणं